हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 190 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से हमेशा आपको मोटिवेट करने के लिए, प्रेरित करने के लिए आए हैं। और आज विचार कर रहे हैं कि कमाई। हमारा हरिओम नॉलेज प्लस का एक डायलॉग है, पढ़ाई 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 और कोई चीज इस दुनिया में काम ना आई। इस दुनिया में अपने आप को इंटेलिजेंट प्रूव करने के लिए व्यक्ति 1 से 25 साल की उम्र में इस बात को प्रूव करने का प्रयास करता है कि आई एम द इंटेलिजेंट पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। 26 से लेके 50 साल की उम्र में वो ये प्रूव करने का प्रयास करता है कि आई एम द समझदार, मैं इस संसार का सबसे समझदार व्यक्ति हूं। यह बात साबित करने का प्रयास करता है व्यक्ति उम्र के 26 से लेकर 50 साल की उम्र में। और निश्चित रूप से वो व्यक्ति ये प्रूव कर भी देता है, इस संसार का हर व्यक्ति ये प्रूव कर देता है कि आई एम द मोस्ट अंडरस्टैंडेबल पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड, की मुझे किसी टॉपिक की बड़ी बारीकी से समझ है। और तीसरा पड़ाव आता है जब 51 साल से उम्र से लेकर 75 तक, और वो कहता है कि आई एम द एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ दिस वर्ल्ड। यहां पे इस टॉक में हमारा उद्देश्य आपको कमाई के बारे में बताना है। पढ़ाई 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 और कोई चीज इस दुनिया में काम ना आई, लेकिन यहां पे कमाई की बात कर रहे हैं। कमाई, इस दुनिया में 3 तरह की कमाई है। एक है आराम की कमाई, एक है हराम की कमाई, और एक है अनकंफर्ट जोन की, मेहनत की कमाई। अब कौन सी कमाई हमारे साथ जाएगी, कौन सी हमारे हाथ से छूट जाएगी? हमने पहले भी कहा था, जो चीज है आपकी वो आपके पास चली आएगी, और जो चीज आपके हाथ में है लेकिन वो आपकी नहीं है तो रेत की तरह वो हाथ से फिसल जाएगी। तो यहां पे हम 3 तरह की कमाई की बात करें। कंफर्ट जोन की कमाई, हराम की कमाई और मेहनत की कमाई। इस संसार में हर व्यक्ति को इन 3 कमाई देखने को मिलती है। 3 तरह की कमाई हमारे जीवन में आती है। एक है आराम की कमाई, मीन्स इनहेरिटेंस से। हमारे माता पिता ने की बहुत मेहनत और हमें वो आलीशान मकान, कार, बंगला, स्कूटर देके चले गए। तो ये कमाई जो है आराम की कमाई है। हमारे कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म थे कि हम किसी अमीर व्यक्ति के घर में पैदा हुए और वहां पे हमें कार, बंगला, स्कूटर सब कुछ मिला, और कंफर्ट जोन के एनवायरनमेंट में हमने अपने आप को ग्रो किया। दूसरा है हराम की कमाई, जो कमाई हमारी नहीं है, दूसरे की कमाई चाहे असेट के रूप में है, चाहे मकान के रूप में है, हम उसको कब्जा करने का प्रयास जब करते हैं, वो हमारी नहीं है। हमारे माता पिता द्वारा कमाई इनहेरिटेंस के रूप में जो हमें मिला वो तो हमारी हक की है। वो माता पिता का जो भी है वो आपका है, और जो आपका है वो आपके बच्चों का होगा, वो उनके हक का है। लेकिन वो कंफर्ट जोन मींस वो आपके भाग्य से आपको मिला है। यदि आपके भाग्य से आपको आपके माता पिता से कुछ मिला है तो आपके बच्चों को आपके मेहनत का मिलेगा। तो एक तो है आराम की कमाई,
दूसरा है हराम की कमाई, जो कमाई ऐसी है जो दूसरे की है और हम उस पर कुंडली मार के अगर बैठ जाए। तो हमारी टॉक का उद्देश्य आपको एक जानकारी देना है और बताना है कि हमें आराम की कमाई और हराम की कमाई को छोड़ के जो मेहनत की कमाई जो हमारे द्वारा है उस पर फोकस करना चाहिए, यदि जीवन में कुछ बड़ा करने की तमन्ना हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप आराम की कमाई को छोड़ दें, हम ये कह रहे हैं कि हराम की कमाई पर अधिक अगर ध्यान दिया जाएगा, हराम की कमाई जो चीज आपने कमाई नहीं तो उस स्थिति में वो रिलायबल नहीं है। जो चीज नहीं है आपकी, अगर आप हक करने का प्रयास करेंगे मिल तो जाएगी, लेकिन वो चीज रिटेनिंग पावर नहीं है उसकी। जिस तरह से हमारे शरीर में विटामिन बी और सी की रिटेनिंग पावर है ही नहीं। आपको पता होगा कि जो विटामिन बी और सी है अगर हम खाएंगे तो उसकी रिटेनिंग पावर है ही नहीं। वो हमारे शरीर में जिस ऑब्जेक्टिव से लिया गया है वो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करेगा और फिर हमारे शरीर से चला जाएगा। तो जो आराम की कमाई होती है उसकी रिटेनिंग पावर है, लेकिन जो हराम की कमाई है उसकी रिटेनिंग पावर नहीं है। और जो मेहनत की कमाई है उसकी रिटेनिंग पावर बड़ी जबरदस्त है। तो जीवन में आपके जीवन का उद्देश्य क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो भी आपका उद्देश्य है उन 3 तरीके से आप कमाई कर सकते हैं। एक आराम की कमाई, कई लोग आराम की कमाई पर ही फोकस कर रहे होते हैं। 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं और माता पिता बड़े अमीर हैं, कार बंगला स्कूटर सब कुछ है। 4 कारें बड़े भाई ने ले ली, 4 कारें छोटे ने ले ली, एक बिल्डिंग है, शोरूम है, उनको बांट लिया बस। क्या जीवन का उद्देश्य हराम की कमाई को ही प्राप्त करना और आराम की कमाई? आराम की कमाई हर व्यक्ति को नहीं मिलती, उसके भाग्य से उसको मिलती है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को आराम की कमाई मिल रही है तो जलन करने की आवश्यकता नहीं, वो उसका भाग्य है। किसी व्यक्ति को अगर हराम की कमाई मिल रही है तो भी जलन करने की आवश्यकता नहीं है, वो भी उसका एक भाग्य है और उस भाग्य से रिटेनिंग पावर तो उसकी कम होगी होगी। और तीसरा है मेहनत की कमाई, खून पसीने की कमाई। खून पसीने की जो कमाई है वो कई बार हमें आउटपुट देती नहीं है, लेकिन उसका आउटपुट हमें मिलता है। जितनी भी मेहनत तुम करोगे, जितनी भी मेहनत तुम करोगे उसका रिजल्ट ब्याज सहित तुम्हें भगवान देगा। भगवान ने कहा है कि गीता में कि कर्म करने का अधिकार आपका है, फल का अधिकार आपका नहीं है। यदि आप फल के डिजर्व करेंगे तो मैं आपको फल दूंगा, अदरवाइज नहीं दूंगा। तो पहले बन जाओ अधिकारी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। यदि आप किसी चीज के प्राप्त करने के लिए बेताब हैं तो निश्चित रूप से आपको उसका अधिकारी बनना होगा। यदि आप अधिकारी बन जाएंगे तो वो चीज आपको ऑटोमेटिक नेचर नाम का गुरु भी आपको दे देगा। तो इस तरह से हमने इस पूरे ब्रह्मांड के व्यक्तियों को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक टाइप के व्यक्ति हमेशा आराम की जो कमाई है उस पर फोकस करते हैं। बी टाइप के व्यक्ति हमेशा हराम की कमाई पर फोकस कर रहे होते हैं। और जो सी टाइप के व्यक्ति होते हैं कहते हैं कि ना तो हम ए टाइप के हैं ना बी, हम तो सी टाइप के हैं। हम अपनी कमाई के माध्यम से साम्राज्य क्रिएट करेंगे ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। लेकिन अगर बच्चा होगा समझदार, बच्चा अगर होगा समझदार तो कमाई चाहे कोई भी हो, मेहनत की कमाई का संस्कार अगर माता पिता ने बच्चे को दे दिया, मेहनत की कमाई, वो कमाई जिससे आपको पसीना बहाना पड़े, मेहनत करनी पड़े, वो कमाई जो है लॉन्ग रन में रिटेन करती है और उसका जो लाभ है वो अंत में मिलता ही मिलता है। तो आज की इस टॉक में हमने कमाई के बारे में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप किया
और उद्देश्य एक यही कि आप ये डिसाइड करें कि आप किस तरह की कमाई पर अधिक फोकस करेंगे। हम इस पूरे वर्ल्ड के किसी व्यक्ति को भी गलत नहीं कहेंगे और ना ही हम गलत कहेंगे। हर व्यक्ति का अपना संस्कार है किसी चीज़ को प्रोसीड करने का, समझने का। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि इन विचारों से आप अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा कर पाए तो हरिओम नॉलेज प्लस की ये टॉक है सफल होगी। और अगर आप हमारी टॉक को सुन रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं तो थैंक यू सो मच। और हमारी जो हरिओम अनमोल उच्चन की टॉक है वो 1 से लेके 191 आज जो है 191 टॉक चल रही है। और हम प्रयास करेंगे कि आप ये टॉक आपको देते ही रहे और आपको मोटिवेट ही करते रहें कि अंडर द वायर आप अपने सपनों को पूरा कर पाए। अपनी टॉक को वाइंड अप करने से पहले एक सूत्र हम और देना चाह रहे हैं, वो है 24 सेकंड सूत्र। किसी भी काम को करने से पहले, खाना खाने से पहले, किसी भी काम को करने से पहले यदि ये 24 सेकंड का सूत्र आप ध्यान रख लें तो निश्चित रूप से आपके जीवन में लाभ होगा। 24 सेकंड का रूल ये कहता है कि आपको जब भी किसी नए काम को शुरू करना है, खाना खाना है, नए काम को शुरू करना है, तो 24 सेकंड जिस भगवान को आप मानते हैं, हमें नहीं पता आप कौन से भगवान को मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में अगर आप किसी भी भगवान को मानते हैं उस भगवान के 24 सेकंड तक उसका नाम लिया जाए तो निश्चित रूप से वो काम जिसको करने से पहले आप 24 सेकंड भगवान का नाम ले रहे, निश्चित रूप से वो काम आपके मेहनत को, आपके फोकस को, आपकी प्रतिबद्धता को, संकल्पबद्धता को तय करेगा और आप डेडलाइन से पहले उस काम को पूर्ण कर पाएंगे। तो आज की इस टॉक में इतना ही। इस 24 सेकंड फॉर्मूले को आप किसी भी एरिया में, किसी भी कार्य में लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।